हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर पर। आज हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय को देखेंगे, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है उसमें प्रत्यय से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों को देखने से पहले हम प्रत्यय के बारे में थोड़ा जान लें। प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय जो होता है हमारा प्रतिधन अ से मिलके बना होता है। प्रतिधन अ से मिलकर बना होता है हमारा प्रत्यय। अगर संधि की बात करें कि प्रत्यय में कौन सी संधि होती है, तो यण संधि होती है। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय होते क्या हैं, तो प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं और इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं और इनका कोई अर्थ नहीं होता है, खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जब ये किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदलने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, ये भी जान ले, तब प्रत्यय के पर आने वाले सवालों को देखेंगे। प्रत्यय के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3। कृत प्रत्यय, दधित प्रत्यय, दधित प्रत्यय और एक प्रत्यय हमारा होता है स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, दधित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब हम लोग ये जान लेंगे कृत प्रत्यय कब कहेंगे कि ये कृत प्रत्यय है, और कब कहेंगे ये दधित प्रत्यय है, और कब कहेंगे ये स्त्री प्रत्यय है। जब क्रिया या धातु के बाद में अगर कोई शब्दांश जोड़ा जाए, जो कृत प्रत्यय होता है ऐसा शब्दांश होता है जो क्रिया और धातु के अंत में लगता है। ठीक है, कृत प्रत्यय ऐसा शब्दांश, पहले तो आप लोग जाने प्रत्यय एक शब्दांश होता है। प्रत्यय प्रतिधन अ से मिलकर बना है जिसमें यण संधि होती है और प्रत्यय का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय जब किसी शब्द के मूल शब्द के अंत में लगा दिए जाते हैं तो उस मूल शब्द का क्या अर्थ बदल देते हैं, इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब प्रत्यय, कृत प्रत्यय, दधित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय 3 प्रकार हमने जैसा बताया आप लोगों को। तो अब कृत प्रत्यय कैसे पढ़ते होंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि कोई प्रत्यय कृत प्रत्यय है? जब प्रत्यय शब्दांश है तो जब कोई शब्दांश किसी क्रिया और धातु के अंत में लगाया जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। और जब अब बात आती है दधित प्रत्यय की, जैसे कृत प्रत्यय का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। लिख हमारा एक मूल शब्द है, इसमें एक शब्दांश जोड़ देंगे आवट, तो ये क्या हो जाएगा? लिखावट। ये लिखना एक क्रिया ही तो है। जब क्रिया या धातु के बाद कोई शब्दांश जुड़ता है तो अर्थ में परिवर्तन कर देने पर वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। अब दधित प्रत्यय देखेंगे। दधित प्रत्यय जो हमारा होता है, प्रत्यय बताया शब्दांश होता है। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के अंत में कोई शब्दांश जुड़ता है, शब्दांश जुड़ता है किसके अंत में? दधित प्रत्यय की बात हम कर रहे हैं। कृत प्रत्यय हम लोग समझ लिए हैं, दधित प्रत्यय की बात हम कर रहे हैं। दधित प्रत्यय में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश क्या कहलाएंगे? दधित प्रत्यय कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? बूढ़ा एक क्या है, आप लोग बताएं। और आपा इसमें जोड़ दो एक शब्दांश तो क्या हो जाता है? बुढ़ापा। तो इससे पता चलता है कि दधित प्रत्यय वे प्रत्यय कहलाते हैं जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जुड़ के उनका अर्थ बदल दें। अब बात आती है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी पुल्लिंग के अंत में, बाद में, पुल्लिंग शब्द के बाद में जुड़ के ऐसे शब्दांश जो स्त्रीलिंग बना दें, उस पूरे शब्द को स्त्रीलिंग अर्थ दिखाने लगें, तो वो क्या कहलाएंगे? स्त्री प्रत्यय कहलाएंगे। अब बात हम लोग प्रत्यय के प्रकार को अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया होगा तो आप लोग रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आशा करते हैं हम। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा है निर्वासित में प्रत्यय है इक प्रत्यय, नी प्रत्यय, सित प्रत्यय या इत प्रत्यय। तो निर्वासित, निर्वास धन इत, निर्वासित हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग जो है 20 क्वेश्चनों का संग्रह हमने यहाँ पे किया है महत्वपूर्ण। आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, 20 में 18 तो हर हाल में आप लोग स्कोर कर लेंगे। आप लोग साथ साथ करते चलिए क्वेश्चनों को और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? का प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अक प्रत्यय। जैसा कि आप लोग जानते हैं लेख धन अक, लेखक अक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है ये स्त्री प्रत्यय का उदाहरण है। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज पुल्लिंग होता है। अब ये स्त्री प्रत्यय बात कर रहा है। ऐसा कौन सा शब्दांश जोड़ दिया जाए कि अनुज जो है स्त्रीलिंग शब्द बन जाए? तो अनुज में आ जोड़ देने पर अनुजा हो जाएगा, जो स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? सुत एक पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या शब्दांश इसमें से जोड़ दिया जाए कि ये स्त्रीलिंग हो जाए? तो सुत का सुता होता है स्त्रीलिंग, यानी आ पर शब्दांश जोड़ा जाएगा। आ प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय शब्दांश ही तो है, तो आप शब्दांश कहें या प्रत्यय कहें, बात एक ही है। आ शब्दांश या आ प्रत्यय जोड़ने पर सुत सुता हो जाएगा और जो स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो रंगीला में कोई ऐसा कृदंत प्रत्यय, जैसा रंगीला को तो क्रिया धातु के बाद लगने वाला जो है कृदंत प्रत्यय होता है। कोई शब्दांश क्रिया धातु के बाद लगता है। तो रंगीला, रंगी कोई तो न क्रिया है न धातु है। दुधारू ये भी न क्रिया है न धातु है। कृपालु ये भी क्रिया धातु नहीं है। बिका जो है आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। बिकाऊ में जो है कृदंत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, इसमें भी आवा प्रत्यय है। चढ़ावा, इसमें भी आवा प्रत्यय है। भुलावा, इसमें भी उच्चारण से जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखावा, चढ़ावा। लावा में को आवा आता है? नहीं आता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय में जो समूह का बोध करा रहा हो, तो जो समूह का बोध ना करा रहा हो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो लोग भी समूह का एक ही बोध, जब कई लोगों के समूह को क्या कहते हैं? लोगों का समूह कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा खड़े हो तो उनको लोग कहेंगे। मनुष्य हो या कोई मनुष्यों को। अब गढ़ भी एक जो है समूह का, कह रहे हैं गढ़ बना के घूम रहे हैं, ये पूरे गढ़ हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम आमचाल की भाषा में। तो गढ़ भी हमारा समूह। वर्ग भी, इस वर्ग के आप हैं, उस वर्ग के हैं, तो वर्ग एक तो होता नहीं, वर्ग में तो कई लोग आते हैं, ये भी समूह दर्शा रहा है। पर प्रेस जो हमारा है ये समूह का बोध नहीं करा रहा है। अतः हमारा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। कौन? डी, प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलक, पुलक, धनिक। तो धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन एक धनिक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। तो जादूगर में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28, 30, 40 या 50। कृत प्रत्ययों की संख्या जो हिंदी में निर्धारित की गई है मुख्यतः 28 है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, क्रिया धातु के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें संज्ञा नहीं होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय दधित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये तो गलत हो गया। कृदंत प्रत्यय क्रिया धातु के बाद में जुड़ने पर बनते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक। जैसा कि आप लोगों को उच्चारण करने पर ही पता चल रहा होगा, दैविक में भी एक प्रत्यय है, सामाजिक में भी एक प्रत्यय है, भौमिक में भी एक प्रत्यय है, पर हमारे पक्षिक में एक जैसा प्रत्यय कोई नहीं दिख रहा, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अभियोग, अभियोग में आ भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। व्यायाम, इसमें भी विधनायाम, इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अपमान, अपधनमान, इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो, इसमें किसी में भी जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ, आवा। बहाव, तो आप लोगों को जैसा उच्चारण करने में पता चल रहा होगा, सी, आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसमें। बह, धन, आओ, बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धूं, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं किसी मूल शब्द के, तो धुंध, धन, ला, धुंधला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में हिंदी विषय से संबंधित, अगर कोई किसी एग्ज़ाम में हिंदी विषय सम्मिलित किया गया है, उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रत्यय के सवालों को मैंने संग्रहित किया था, जो आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आप लोगों ने 20 में कितने क्वेश्चन सही किए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रत्यय और प्रत्यय से संबंधित जो बातें बताई गई हैं वो भी समझ में आई होंगी। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। हर्ता, हर, हत, हारी। दोष हर्ता, जैसा कि आप लोगों को वैसे दिख रहा है, इसमें हर्ता प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये बहुत जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। कनिष्ठ, इष्ट होगा प्रत्यय, इष्ट होगा या षठ होगा या षठ होगा, याद रखना इस बात को। इसमें ठा होता है, टा नहीं होता। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, इष्ट करें कि इष्ट करें, और अंतोगत्ता कन्फ्यूजन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलत कराते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कनिष्ठ ठा होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। टा नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। यहाँ से मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। जब एग्ज़ाम में लोग बैठते हैं तो होता क्या है ना, जब इतने नज़दीकी ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो एक बार भाई ढेर सारा प्रेशर होता है परीक्षा हॉल में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो पहले से इन चीज़ों के डाउट को क्लियर ना किए हों। तो आप लोग क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पे ठा होगा, ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई प्रत्यय, ई, धानी, आनी। जैसा कि दिख रहा होगा, सावधान, धन, ई, बड़ी, यानी सावधानी यानी बड़ी हो जाएगा, हमारा ई प्रत्यय हो जाएगा। अनुभव में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा अनुभव, धन, एक, अनुभविक हो जाएगा हमारा यहाँ से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितने नंबर सही किए हैं। ओड़ा, अक्कड़, आक, ओ, घुम, धन, अक्कड़, घुमक्कड़, हमारा अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आप लोगों को सेगमेंट कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।